नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। इस पाठ में लेखक ने राजस्थान की जल समस्या और उसके निवारण के रूप में कुएं का वर्णन किया है। कुएं यानी जो कुएं होते हैं उसका छोटा आकार होता है, ठीक है। चौड़ाई में ये संकरे होते हैं लेकिन गहराई इनकी कुओं के बराबर ही होती है। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान में जल समस्या के निवारण के रूप में कुएं जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पसीने में तरबतर चेलवांजी। चेलवांजी कौन होते हैं? चेलवांजी होते हैं जो कुएं के निर्माण का कार्य करते हैं, उसकी चिनाई का कार्य करते हैं, उनको चेलवांजी कहा जाता है। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुएं का व्यास यानी जो फैलाव है, घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोले से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है, यानी नीचे पहुंच जाती है और गहराई में जमा दमघोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी का जो है बता रहे हैं दूसरा नाम भी है जिनको चेजारो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे कि चेलवांजी का दूसरा नाम क्या है? चेजारो, जो कुएं के निर्माण का कार्य करते हैं। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यानी कुएं के निर्माण में जो कुशल लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? चेलवांजी या चेजारो नाम उनको दिया गया है। और जिस काम को ये करते हैं, यानी कुएं के निर्माण के कार्य को क्या नाम दिया गया है? चेजा। तो जो चेजा से संबंधित काम करते हैं उनको कहा जाता है चेजारो। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, यानी फैलाव की दृष्टि से ही इसे जो है छोटा माना गया है। गहराई तो इस कुएं की कहीं भी कम नहीं है, यानी गहराई तो जितनी कुएं की होती है उतनी कुएं की भी है, केवल जो है व्यास की दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से ये जो है कुएं से कम नज़र आती है, लेकिन गहराई इसकी उतनी है जितनी कुएं की होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसा कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, ना भूजल होता है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति मतलब संस्कृत का शब्द है, ना इति जिसकी समाप्ति ना हो, यानी अंतहीन। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती।
पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह से नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। तो आज जो है इतना ही पढ़ते हैं। जितना आपको पढ़ाया है उसको समझिए। यदि आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझसे बता सकते हैं। तो आगे पाठ को नए वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।